आप देख रहे हैं जीनियस मेकर और मैं यहां पर उपस्थित हूं एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इतना छोटा है, इतना इजी है कि आप चाहेंगे तो केवल देख करके 4-5 सेकंड के भीतर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन को यहां पर लाने का कुछ मकसद है, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा वो कंफ्यूजन वाला रहेगा, गलत भी हो सकता है और कई लोग गलत कर भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप गलतियां ना करें। अब गलतियां क्या हो रही है यहां पर इस वीडियो में आपको पता चलेगा और कैसे उसको सुधारा जाएगा ये भी आपको पता चलेगा। इसके पहले भी इसी तरह के सवाल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए खैर दोस्तों, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और अगर इसमें कंफ्यूजन है तो किस प्रकार का है थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसको हम दो तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला तरीका होगा मेरा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1। ठीक है, देखिए क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग, आप यहाँ पर क्या कीजिए 9 और यहाँ क्या है -3 है। अब जब डिवाइड, देखिए आप लोग जानते हैं बोडमास के माध्यम से BODMAS, बोडमास के माध्यम से आप लोग को पता है कि पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद में ऑफ का काम होता है यानी क का। ठीक है, उसके बाद में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। देखिए डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिल रहे हो तो वैसे कंडीशन में आप लेफ्ट टू राइट काम कर सकते हैं, मतलब दोनों का प्रायोरिटी जो है, प्रेफरेंस जो है सेम है। ठीक है, बाकी बात एडिशन सब्सट्रैक्शन का भी प्रेफरेंस सेम है। हालांकि हम लोग कह देते हैं कि पहले एडिशन बाद में सब्सट्रैक्शन करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों रहे तो आप लेफ्ट टू राइट जो भी आपको मिल जाए सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिवीजन है। अब डिवीजन को हम लोग कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जब इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला जो संख्या है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, मतलब कि हर वाला अंश में और अंश वाला हर में। तो यहाँ पर 1 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला, कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 1 लिखेंगे उसका कोई मतलब है नहीं, तो 1 यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 9 और 3 तिया है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 में से 9 चला गया तो बच गया 0, मतलब यहाँ कुल मिलाकर के ये दोनों कट गया और यहाँ पर बच क्या गया 1 बच गया, मतलब कि यहाँ पर एक आंसर आपको मिला वो है 1। ठीक है, तो एक तो तरीका आपके पास ये हुआ। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर बना रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन तभी ना होगा जब इसे दो तरह से बनाया जाएगा। चलिए यहां पर देखिए दूसरा तरीका से किस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस में 1। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए कुछ लोग देखिए किस तरह से कर रहे हैं काम। यहां पर ये 9 है, माइनस में 3 है। अब ये देखिए डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय, तो यहां पर लोग जो है डिवाइडेड बाय लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहां देखिए 1/3 है। अच्छा एक चीज आप हमें बताएं, हम a डिवाइडेड बाय b लिखें या फिर a बाय b लिखें, ये दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं, दोनों सेम चीजें हैं। आप 10/2 लिखिए या फिर आप 10 को 2 से ऐसे करके नीचे लिख दीजिए, तो भी दोनों का मतलब सेम, यानी कि यहाँ 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 आएगा और यहाँ 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पर 5 आएगा। ये मान्यता है। ठीक है, और हम भी मानते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है ऐसा मानने पर। चलिए यहाँ पर देखिए अगर वैसा है, यानी a डिवाइडेड बाय b a बाय b के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इसको जो है 1/3 जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, शुरू में 1 है और यहाँ ये जो डिवाइडेड बाय जो है, यहाँ बट्टा का जो साइन है इसको हम भागा के रूप में लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई बड़ी बात है नहीं। डिवाइडेड बाय यहाँ 1/3 था तो 1, अब बाय का यहाँ डिवाइड कर दिए और 3 कर दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं।
अब एक चीज आप लोग को पता होगा, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर डिवाइड मिल जाए या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई मिल जाए तो प्रेफरेंस सेम रहता है और लेफ्ट टू राइट हम लोग काम करते हैं। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा इस चीज को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, 9 है, माइनस में 3 है। अब 3 को डिवाइड अगर हम 1 से करेंगे, क्योंकि भाई डिवाइड पहले हमें करना पड़ेगा, देखिए यहाँ भी डिवाइड यहाँ भी डिवाइड, तो लेफ्ट टू राइट हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 3 को अगर डिवाइड 1 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और जब 3 आ गया तो फिर यहाँ पर ये वाला डिवाइड बच जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ 9 और यहाँ देखिए माइनस 3 को डिवाइड 3 से करेंगे तो भी यहाँ पर 1 होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 और +1 ये दोनों खत्म कहानी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ बच क्या गया, 9 बच गया, ठीक है। क्या बचा दोस्तों, ये 9 बचा। मतलब कि अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आंसर 9 आता है। तो यहाँ पर एक सवाल के दो आंसर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। एक सवाल के दो आंसर कैसे हो सकते हैं, अगर 20 + 10 = 30 होता है तो होता है, 30 के अलावा और कुछ भी रिजल्ट में नहीं आ सकता है, ठीक है, 20 और 10 को जोड़ने पर। तो उसी तरह से अगर ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, एकदम सिंपल सा, इसमें वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं है, न द्विघात समीकरण है न त्रिघात समीकरण है, तो भाई सिंपली एक ही आंसर आएगा ना, ऐसा थोड़ा कि 2-3 आंसर आएगा। तो बताइए यहाँ पर ये दोनों में से कौन सा आंसर सही है, मन में सोच करके रखिए कौन सा आंसर सही है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सा आंसर सही है। दिस आंसर इज करेक्ट, ये आंसर आपका सही है 1। दिस आंसर इज रॉन्ग। अब कहिएगा कि भाई ये भी तो सही है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 था, उसको डिवाइड के रूप में लिख करके उसके बाद सॉल्व किया गया, तो सही कैसे नहीं है, सही नहीं है। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर ये जो 1/3 लिखा गया है ना, 1/3 एक्चुअली समझिए कंप्लीट एक अलग फॉर्म है, मतलब एक अलग जगह पर ये रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ 1/3 एक्चुअली आप समझिए कि ये ब्रैकेट के रूप में है। यहाँ ब्रैकेट हालांकि ना दिखाया गया हो, लेकिन आप इसे मान सकते हैं कि ये ब्रैकेट में रखा गया है, मतलब ये एक ही चीज है। 1/3 मतलब एक ही चीज है, ठीक है। तो 1/3 की जगह पर आप 0.33 भी ले सकते हैं, ठीक है। और 3 को आप 0.33 से डिवाइड करेंगे तो फिर समझ लीजिए लगभग 9 के बराबर आएगा। तो 9 में से 9 जाएगा तो फिर 1 ही आंसर आएगा। क्लियर। तो ये वाला चीज को आप जो यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, जो 1/3 इस रूप में लिख रहे हैं, उसके बाद जो लेफ्ट टू राइट काम कर रहे हैं, यहीं पर आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका तरीका नहीं होना चाहिए। अगर पहले से ये 1/3 लिखा हुआ है, ये अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, अपने रूप में लिखा हुआ है, तो उसको रहने दीजिए, उसको चेंज करके इस तरह से फिर आप इक्वेशन को गड़बड़ाइए नहीं। तो कुल मिलाकर के आप बोल ये रहे होंगे कि मतलब कि ये 1/b जो है ये 1/b के बराबर नहीं है। बात सही है, बराबर है, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में जो है आप जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो फिर आपको बराबर लेके नहीं चलना होगा। लेके चलेंगे तो फिर गलतियां कर बैठेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चीजें तो सेम है, अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो सेम निकलेगा, लेकिन कैलकुलेशन के समय कभी कभी जो है आपको ये गलती नहीं करना है। अगर ये है तो इसको पहले आपको काम करना है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करना है, ठीक है, ना कि उसको तोड़ के करके और लंबा कर देना है फिर जो है दूसरे के साथ। देखिए यहाँ ये 1 और 3 ये दोनों में यहाँ पर संबंध था, लेकिन अब देखिए जब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 और ये 1 ये अलग से कर रहे हैं, फिर इसको अलग से कर रहे हैं, भाई उस तरह से गलती तो होगा ही होगा, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। कोई बड़ी बात है नहीं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर 1 है। आप कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत शोध किया है, बहुत ढूंढा है यूट्यूब में, गूगल में और भी जगहों में, तब जाकर के वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।